All students are welcomed in online classes sponsored by TSS Residential Public School 87 RD Kaliganj. Now I, Ramanand Prasad Rai, the science teacher and math teacher, want to teach you math for 9 classes through online classes. Chapter 7. I want to discuss about the angles. When two rays originate from the same one end point, then angle is formed. जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलती है तो वह बिंदु पर कोण बनता है। अब देखना है आर्म्स, भुजाएं। कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं उसी के बारे में देखिए डेफिनेशन। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। वह किरण जो एंगल को बनाता हुआ है वैसे ही वह किरण आर्म कहलाता है। अब देखना है वर्टेक्स। इन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, मीन्स origin from where two rays produces, then it is called vertex. Now types of angles. एंगल के प्रकार। एंगल 6 प्रकार के होते हैं। There are 6 types of angles. First of all, acute angle. An angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. वह कोण जिसका की माप 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, वैसे कोण को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसे हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। अब देखना है राइट एंगल। एन एंगल whose measure is 90 degree is called a right angle. वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है वह राइट एंगल कहलाता है। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उस कोण को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, अर्थात हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा होता है बल्कि 360 डिग्री से कम हो, वैसे कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी रिफ्लेक्स एंगल यानी इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। अब देखना है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। सरल कोण जिसको बोलते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर है वह सरल कोण कहलाता है। अब देखना है कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण जिसको बोलते हैं, वह कोण जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर है वह कंप्लीट एंगल कहलाता है। अब देखना है अभी अभी जिस कोण का डिस्कस किया गया, फिगर नंबर 1, 2, 3, 4, 5
6. First figure shows acute angle which is less than 90 degree. Second figure shows 90 degree angle because its measurement is 90 degree. And third figure shows obtuse angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree. Fourth figure shows a straight angle of which measurement is 180 degree. Now fifth figure you will see reflex angle which is less than 180 degree and which is greater than 180 degree and less than 360 degree. And last angle, complete angle, is shown where u is equal to 360 degree. It is complete 360 degree. That's all. Now अभी हमने जो पढ़ाया इसी के आधार पर एक्सरसाइज 7A है जिसको कि आपको 1 से 3 तक इसे हल करना है। बाकी जो स्टडी है वो नेक्स्ट डे होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और SW जो है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है एक्सरसाइज 7A। तो बच्चों अभी रामानंद सर क्लास 9th के मैथ ले रहे थे। आप लोग समझ गए होंगे आज कोण के बारे में आप लोगों को बताया गया और उसी पर आधारित चैप्टर 7A का जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यह आप लोगों को HW में पूरा करना है। इसका जो पेज है HW का वह अलग से नहीं किया जाएगा अपलोड। आप लोग वीडियो रोक करके इस सारे प्रश्न को उतार लेंगे और हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में।